गति को अनवरत रखते हुए नई ऊंचाइयों कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा सके और ऐसे दमदार काम की बात करें। नागरिक बंधुओं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है। सुन लो मोर दीदी भैया, संतोष पांडे जिताना है ना। साथ पूरा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव में पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ और लगा हुआ है, उसका परिणाम आप देखेंगे। आज चुनाव प्रचार शाम को 6 बजे थमने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक चले लोकसभा के सेकेंड राउंड के चुनाव प्रचार का राजनांदगांव लोकसभा का आज यहाँ समापन हुआ है और जिस उत्साह के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और विशेष रूप से महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया है, ये बता रहा है कि महिलाओं में बहुत बड़ी संख्या में उत्साह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, आदरणीय संतोष पांडे जी को लेकर है और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ विजय की ओर बढ़ चुकी है। कुछ तय है, दिल्ली में मोदी जी की तीसरी पारी निश्चित हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटों के परिणाम भी तय हैं और सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। राजनांदगांव से संतोष पांडे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भूपेश बघेल को लाकर थोड़ा सा चुनाव को रोचक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए उनको यहाँ लाया गया है और हम लोग के लिए भी ये अच्छा हुआ कि उनके चुनाव मैदान में आने से लोगों को लगा कहीं चुनाव दिख रहा है करके, लेकिन दिख नहीं रहा है। मोदी जी का आना तय है, भाजपा की सरकार बनना तय है, भूपेश बघेल का हारना तय है, संतोष पांडे का जीतना तय है। राजनांदगांव के सभी 8 विधानसभा में जो पिछली बार अभी हाल में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें हम 3 ही विधानसभा जीते थे, करीब 40,000 की लीड थी हमारी। लेकिन अभी जिस प्रकार मैं 8 विधानसभा में घूमा हूं, इस दफे मोहला महानपुर में भी जो 32,000 का अंतर था वो पूरा होगा और हम वहां पर भी लीड करेंगे। खुज्जी में भी लीड करेंगे, डोंगरगढ़ में भी लीड करेंगे, खैरागढ़ में भी लीड करेंगे। कवर्धा, नांदगांव और पंडरिया तो जीते थे, जो जीत का अंतर था उससे ज्यादा होगा।